ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16.174। तो हरिदास ठाकुर एक गुफा में भजन करने लगे और भगवान के कितने नाम लेने लगे? 192 नाम, बस 3 लाख नाम, 192 माला। और गुफा इस प्रकार कैसे हो गई? गुफा वैकुंठ हो गई। और हम कह रहे हैं कि हमें 3 BHK नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। वो कह रहे गुफा भी वैकुंठ बन सकती है, बताइए जी। हाँ, तो ज़रूरत है किसी चीज़ की? जब आदमी गुफा को ही वैकुंठ बना ले तो फिर क्यों इतना मेहनत करें? फिर क्या होता है उस गुफा के अंदर? महानाग बैसे सही गोफर भीतरे तारे ज्वाला प्राणी मात्रे सहिते न पारे। उस गुफा के भीतर एक विशाल सर्प रहता था और कोई भी जीवित प्राणी उसके विष से उत्पन्न जलन को सहन नहीं कर सकता था। किसी फैक्ट्री में जाते हैं ना, एसिड वाली फैक्ट्री में, आप वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी फ्यूम्स निकल रही होती हैं, वो एसिड निकल रहा होता है, आँखों में लगता है। हाँ, गए हो कभी ऐसी जगह? बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे खड़ा होना ऐसी किसी फैक्ट्री में। तो ये वहाँ तो नकली केमिकल हैं, वो भगवान का बनाया हुआ असली केमिकल, असली विष। हाँ, वो विष वहाँ था। बड़ा सांप था, एक कहीं घुसा था किसी कोने में। तो उसका जो उसकी सांस से और उसके जो शरीर से वो जो निकल रही थी बदबू और विष, कह रहे वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और ऐसे हम सुनते हैं कालिया जब यमुना जी से बनाई हुई एक लेक में था वृंदावन में, तो कालिया का विष इतना भयानक था कि उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी गुजर जाता था तो विष की फ्यूम्स से गिर के नीचे गिर जाता था, मर जाता था। लेक के ऊपर से भी कोई नहीं जा सकता था, इतना विष उड़ रहा था। वो जो पानी में मिल रहा था, पानी से मिल के उड़ रहा था, उड़ के आसपास के जीवों को मार रहा था, खतरनाक विष। तो ऐसी हालत थी उस गुफा की। लेकिन वहाँ हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे? वो आराम से जप कर रहे थे। बताइए, हरिदास ठाकुर संभाषा करी थे यतेक आई से केह न पारे रही थे। परिणाम स्वरूप जो कोई भी उस गुफा में हरिदास से मिलने आता वह कुछ ही क्षणों में रह पाता, उसके बाद वो निकल लेता वहाँ से। ज़्यादा देर रुक नहीं पाता था। एक तरह से अच्छा भी था उनके लिए, क्योंकि 192 माला करनी थी। लोग तो आएंगे पूछेंगे जी मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दो, मेरे सर पे हाथ रख दो, इसके सर पे हाथ रख दो, नहा के आए हो ना नहा के आए हो, हाँ हाथ रख दो बस। तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो बढ़िया था। कुछ लोग जो उस जगह में रुक नहीं पा रहे थे, उसी जगह पर निरंतर हरिदास ठाकुर जप कर पा रहे थे। जप करते हुए बोलना भी पड़ता है हरे कृष्णा
हाँ, तो मुंह से अंदर भी जाता होगा ना, फिर मुंह से भी अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। समझ में आया? तो हम लाइफ में बहुत सारा समय लगा देते हैं अपनी कन्वीनियंस को जोड़ने में, अपनी स्थिति को अच्छा करने में, कि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम अच्छे से भक्ति करेंगे। हाँ, जब अपना बड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा तब आरती शुरू करेंगे। बताइए, हमारे सनातन गोस्वामी ने पेड़ में ही आरती कर डाली, मदन मोहन की, पेड़ में लटका गई, नो ऑल्टर। अगर बड़ा सा ऑल्टर होगा ना तो थोड़ा अच्छे से आरती का भाव पैदा होगा। या हमें कई बार लगता है बड़े विग्रह होंगे तो आरती का भाव पैदा होगा। हमारे विनोदी लाल देखिए जी कितने हैं। हाँ, विनोदी लाल जी लोकनाथ गोस्वामी हाँ द्वारा पूजित वहाँ पर। उसके अलावा आप देखिए राधा रमण है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा पूजित, इतने से विग्रह। हाँ, उसमें कहाँ से भाव आए? तो इस प्रकार भाव तो अलग विषय है नहीं। अब वो जाइगेंटिक कुछ बहुत बड़ा बना देंगे 50 फुट का तो भाव आएगा, तो और भाव चला भी जाएगा थोड़े दिनों में, देख देख के उसको, देख देख के। और उसी तरह से कि हमारा घर थोड़ा सा स्पेशियस हो जाए तो भक्त लोगों को बुलाएंगे तो हरि नाम अच्छे से हो पाएगा। हाँ, और उस चक्कर में पूरा ज़िंदगी निकल जाएगी। हरि नाम छत में नहीं कर सकते हैं, हरि नाम बाहर गली में नहीं कर सकते हम। हाँ, कहीं भी कर सकते हैं, सड़कों में भी कर सकते हैं हरि नाम। आप अपने घर में आइए, घर के बाहर कुछ भक्तों का वेलकम कीजिए और घर के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा लीजिए गली में। गली में कितने लोग आ सकते हैं? अनलिमिटेड, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। इधर से घूम के आए हैं, उनको प्रसाद देते रहो, उधर से निकलते जाएं, होता रहे। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि वो धुएं से जैसे घर को शुद्ध करना होता है, वैसे नहीं, अंदर चरण रख दो, अंदर चरण रख दो। और चरण भी कौन रखे? सारे ही आ जाएंगे। वो पॉसिबल है सबके लिए? नहीं है। तो क्या मतलब कहने का कि जैसी परिस्थिति में हम हैं उसी परिस्थिति में भगवान का भजन करें, ज़िंदगी को सफल बनाएं। नहीं तो बहुत सारा समय निकल जाएगा इम्प्रूविंग द कंडीशन, मटेरियल कंडीशन। और मटेरियल कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी, वो होगी हमारे कर्मों से। वो जितना हमारे पहले के कर्म होंगे उन्हीं के अनुसार हमारी मटेरियल कंडीशन बनी रहेगी जो हमने कर्म किए हैं। ठीक है जी। तो उसको भी सुधारने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर उस गुफा में आराम से रहे, तो इट्स अ मैटर ऑफ माय मन का विषय है। किसी किसी को घर में आनंद नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, और कोई छोटे से घर में आराम से रह रहा है। कितने अभी भी आज के डेट में भी कई लोग गुफाओं में रह रहे हैं। अगेन मैं जो एग्जांपल बताता हूँ इन द जर्नी होम के अंदर, कि कैसे वो व्यक्ति एक गुफा में भगवान की सेवा कर रहा था जहाँ राधानाथ महाराज पहुँचे। और वंशीदास बाबा जी के बारे में मैंने कुछ समय पहले बताया था। वंशीदास बाबा जी वो भी अपने वहीं गुफा जैसी जगह में अपना कर रहे हैं। कह रहे वो बाहर निकलते थे भगवान के लिए, पानी लाने के लिए, फूल लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए निकला करते थे। बस गुफा में बहुत कुछ है। खिड़कियाँ हैं गुफा में? कोई खिड़की नहीं है उसमें। वेंटिलेशन वेंटिलेशन कहाँ है? एक तरफ से खुला, एक तरफ से बंद है, वेंटिलेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके बाद ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग। और गुफा का जिधर फेस है उधर ही है वो फेस। मार्केट फेसिंग, पार्क फेसिंग, पूल फेसिंग, मार्बल नहीं लगा हुआ है, राइट? पूरा मार्बल है वो, भगवान का बनाया हुआ, पूरा ठोस। तो जैसी स्थिति है, जिसकी अच्छी स्थिति है वो अच्छी स्थिति में भगवान की सेवा करे। जिसकी स्थिति को बदलने में जीवन निकल जाता है हमारा, जो कि हरिदास ठाकुर ने नहीं किया ऐसा। तो वो उस बदबूदार जगह में भी आराम से भजन कर रहे थे। तो बदबूदार जगह में हम कर सकते हैं। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी भी बदबूदार जगह में कर रहे थे। हाँ, लेकिन हमें कई बार पब्लिक टॉयलेट में जाने में दिक्कत होती है। हाँ, सुलभ शौचालय दिक्कत होती है कि नहीं? बदबू आती है। इसलिए अधिकतर लोग हमारे कई सारे भक्त इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा में जा ही नहीं पाते हैं। एक ही कारण, दो कारण हैं वैसे तो, 3 कारण हो गए। टेंट में सोना और टॉयलेट जाना और पैदल चलना। तो परिस्थितियों को बदलने के चक्कर में हमारा जीवन निकल जाएगा। हरिदास ठाकुर ने ऐसा वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो भी वहाँ आता था वो थोड़ी देर ही वहाँ रह पाता था, फिर गुफा छोड़ के भाग लेता था। परम विषेर ज्वाला सब ही पाए न, हरिदास हरिदाय पुनः यह किछु न जाने न। वे सभी विष से तीव्र जलन महसूस करते थे, अजीब सा लगता था उन्हें। लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। ये बताओ ओके। बसिया करे न युक्ति सर्व विप्रगणे, हरिदास आश्रम एतेक ज्वाला केने। ब्राह्मण एक साथ बैठे और विचार किया
कि हरिदास की गोभी, सब लोग चिंतन करने लगे, क्या ऐसा जलन सी क्यों होती है वहाँ पर, चक्कर क्या है, सब लोग ऐसा सोच रहे थे। हरिदास ठाकुर को कुछ महसूस नहीं होता। नहीं, अब कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल इस गौरांग गुरुकुल में आते हैं और ये देखते हैं हॉल में रहेगा बच्चा और भाग जाते हैं कुछ लोग, है ना। और कुछ लोग आराम से रह रहे हैं। दिक्कत, कई लोग कहते थे इनके पास बेड नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ज़मीन से बेटर बेड कौन सा हो सकता है। जैसे आप कभी गिरे हो बचपन में बेड से? मैं तो गिरा हूँ बचपन में। हाँ, बेड से गिर जाते थे। कई बार ये दांत यहाँ होंठ में गड़ जाते हैं इस चक्कर में, खच से गिरता है बच्चा। हाँ, अब यहाँ से गिर सकते हो अब? हाँ, ज़मीन के बेड से गिर सकते हो? गिर ही नहीं सकते हैं। और ठीक है, गद्दा तो मिल ही जाता है। प्रॉब्लम क्या है, सोच के बताओ। नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो थोड़ा सा, एक तो प्राइवेसी नहीं है, और जब थोड़ा सा ये ऊंचा होता है ना 2-3 फुट, तो चलते फिरते आदमी बैठता है और ऐसे हो जाता है। अब इसमें, अरे इसमें तो पूरा ही नीचे बैठ के लेट के उठना भी मुश्किल और लेटना भी मुश्किल। तो आदमी सोच के ही लेटता है। अब जब अदरवाइज़ बेड अगर सामने हो तो क्या करता है, पहले बैठता है उसमें। बैठ तो सकते ही है ना, नहीं इसमें तो बैठ नहीं सकते, तो नीचे ही हो गया बिल्कुल। बैठते ही बैठते फिर वो लेट जाता है। बेड में बैठ के पहले उधर माला करता है, फिर थोड़ी देर पीछे कमर टिका के माला करता है, फिर पैर सीधे कर लेता है, फिर थोड़ा सा और नीचे को सरक जाता है, करते करते लेट ही जाता है। चाहे माला करते हुए, चाहे पढ़ते हुए, लेक्चर सुनते हुए। हाँ, पढ़ता भी है तो वहीं बेड पे ही, वहीं मम्मी जी वो टेबल में, वो यहीं पर शेक रख देगी, यहीं पर एक सैंडविच रख देगी, यहीं पर सब कुछ उसकी टेबल में है, क्योंकि वो तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी की, शिव जी की, विष्णु की तपस्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें वहीं पर अवेलेबल हो जाती हैं। उसके मुंह खोलते ही, जो मुंह खोलते वो अवेलेबल है, क्योंकि वो पढ़ रहा है। हाँ, क्या करेगा पढ़ के पता नहीं, है ना। किसको मारेगा, इन्हीं को। जब ये बूढ़े हो जाएंगे बेचारे, ये कहेंगे ज़रा दे दे, हिला नहीं जा रहा, तो देगा नहीं, तब नहीं देगा उनको टेबल पे। हाँ, आश्रम में छोड़ देगा, नहीं तो कोई रख देगा उनके लिए। तो यही हम कहते हैं, गॉडलेस सोसाइटी, ग्रेटिट्यूड लेस सोसाइटी। क्यों बनी? क्योंकि हमने बनाई, हमने उसको तपस्या नहीं करने दिया, उसके अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं डालने दिए। हाँ, और उसको कन्वीनियंस दे दी। हाँ, हर जगह हर चीज़ उसके फिंगर टिप्स। बच्चों के पास मोबाइल है, दे कैन ऑर्डर, दे कैन शॉप नाउ। कई बच्चे शॉप करते हैं बचपन से ही, शॉपिंग कर रहे हैं उसमें। हाँ, शॉपिंग करना भी एक प्रकार का ना, ये बटन दबाना इस प्रॉब्लम। बटन दबाने की जिसको आदत हो जाती है, तो बटन सोचता है हर चीज़ बटन दबाने से हो जाती है लाइफ में, फिर वो कुछ करता ही नहीं है, कभी आलसी हो जाता है वो। तो बचपन में एटलीस्ट ये आदत नहीं पड़नी चाहिए बटन दबाने की। रिमोट, हाँ, वीडियो गेम, सब बटन से चलते हैं ना। आपने बटन दबाया, तो बुरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मारियो उछल गया। आपके ज़माने पता नहीं कौन उछलता होगा। बटन दबाया, मारियो उछला, टुंग 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 उछलता रहा। जितनी बार आपने उछाला उतनी बार उछला। क्या फीलिंग देता है? आई एम द कंट्रोलर। बस इधर बटन दबाया, उधर पंखा चलने लगा, इस प्रकार। तो लाइफ ऐसे चलती नहीं है, लेकिन हमारे बटन दबाने से हाँ हमें कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाकी लोग चिंता कर रहे थे कि क्यों हरिदास ठाकुर के गुफा में इतनी बदबू और इतना जलन क्यों है। मीटिंग करी इन्होंने, बसिया करे न युक्ति सर्व विप्रगण है, हरिदास आश्रम में एते के ज्वाला के ने। ब्राह्मण एक साथ बैठे और विचार किया कि हरिदास की गुफा में वो जलन कैसी है। सही फूली आए वैसे महावैद्य गण, तारा आसी जानी लेकर सर पे रख कारण। फुलिया में कुछ विशेष चिकित्सक भी रहते थे, वहाँ पर आए। वो समझ गए कि यहाँ पर कोई सांप है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। वैद्य बलि लेकर यह गोफार तलाए, एक महानाग आचे ताहर ज्वलाए। एक चिकित्सक ने कहा गुफा के अंदर कहीं पर एक बहुत बड़ा सांप है। छोटा मोटा होता तो इतनी बदबू यार, इतना जलन नहीं होती। रहिते न पारे के कहीं लो निश्चय, हरिदास सत्वरे चलू न अनाक्षय। इसके विष के प्रभाव के कारण यहाँ कोई रह नहीं सकता है, ये हमारा आश्वासन है, पक्की बात है, यहाँ पर एक सांप है। इसलिए हरिदास ठाकुर को तुरंत यहाँ से निकल के कहीं और जगह चला गया। उनके लिए उचित नहीं है, उनके लिए उनकी जान को खतरा है, प्लस बाकी लोग भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी खतरा है। इस जगह को बदल देना चाहिए।
सर्पेर सहित वास कभु युक्त नय, चल सब कही गिया तहान आश्रय। सांप के साथ रहना बुद्धिमानी नहीं है। चलिए हम चलते हैं वहाँ पर और हरिदास ठाकुर को समझाते हैं कि आप बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे लिए, इसलिए आप यहाँ पे प्लीज़ मत रहिए। तबे 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 सब आसी हरिदास ठाकुरेर, कही लवृतांत से ही गोफा छाड़ी बारे। फिर वे सभी स्थिति को समझाने और उनसे जाने का अनुरोध करने के लिए हरिदास से मिलने गए। हाँ, सब लोग कि प्लीज़, हमें जानते हैं कि आप लोगों को तो आपको तो कन्वीनियंस नहीं चाहिए, लेकिन आप समझिए आप बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये गंदा जानवर है, ईर्ष्यालु है, बेमतलब में काट देता है। महानाग वैसे एक गोई गुफा भीतर ताहर ज्वलाए केह रहते न पारे। इस गुफा में एक बड़ा सांप रहता है और इसके विष के प्रभाव के कारण कोई यहाँ रह नहीं सकता है। अतएव स्थाने रहते योग्य न, अन्य स्थाने असि तुमी करह आश्रय। इसलिए यह स्थान निवास करने योग्य नहीं है, कृपया रहने के लिए कोई और स्थान ढूंढ लीजिए। जहाँ चाह वहाँ ना, आप जैसा व्यक्ति तो कहीं भी रह सकता है। हमारे छठ गोस्वामी पेड़ों के नीचे रहते थे और वो कहते थे कि एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। हाँ, देखते हैं ना आप, पेड़ के नीचे, एक ही पेड़ के नीचे रहने से क्या होता है, देखा आपने? थोड़ा सा घर बनता है, बड़ा घर बनता है, बड़ा मंदिर बन जाता है, और बड़ा मंदिर बन जाता है। हाँ, कमरे बन जाते हैं, बच्चों की शादी भी हो जाती है उसके, पंडित जी के बच्चे वहाँ रहने लगे, वो घर बन जाता है वो। हाँ, और यही तो नहीं चाहते थे वो छठ गोस्वामी, है कि नहीं? जैसे कि हमारे विद्यार्थीगण अपने कुर्सी को भी पहचानो, ये मेरी टेबल है, ये वाली जगह मेरी है, ये राइट कॉर्नर पे यहाँ मैं बैठती हूँ। हाँ, और नोचा नाची हो रही है उसके लिए, किसके लिए? टेबल के लिए, जगह के लिए। हाँ, बताइए। जो एनीवे टेबल तो हमारी नहीं है, स्कूल की है, और जगह भी किसी और स्कूल की है, लेकिन वो हम अपनी बना लेते हैं। यहाँ रोज़ हम बैठते हैं, और वो एक ही पेड़ के नीचे नहीं सोते थे, इसलिए पेड़ भी बदल लेते थे अगले दिन, दूसरा पेड़, फिर तीसरा पेड़। पेड़ से भी आसक्ति जाती है। फिर आप जैसे व्यक्ति को तो कहीं भी घर बना सकते हैं, आप यहाँ मत रहिए। सब दुख तुम्हारे ये ना पार सहीते, एते के चली मुकाली आमी ये से भीते। सत्य यदि इहाते थाके न महाशय, ते हो यदि काली न छाड़े न ए आलय। तब आमी काली छाड़ी याही मुँह सर्वथा, चिंता नाही तोमर बलह कृष्ण गाथा। चूँकि आप सभी पीड़ित हैं, हाँ, लेकिन चूँकि आप सभी पीड़ित हैं और विष की जलन को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने बोला, हरिदास ने उत्तर दिया, हरिदास बोले न अनेक दिन आछी, कौन ज्वाला विषय गुफाएँ नहीं वासी। कि मैं इस गुफा में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मुझे तो जलन महसूस नहीं हुई। हाँ, अच्छा सा ठंडक सी है यहाँ पर, ये जगह से मैं अब आम आदि भी हो गया हूँ। आई एम वेरी कम्फर्टेबल नाउ इन दिस प्लेस। तो इसलिए मैं बदल नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत सालों से इस घर में रह रहा हूँ बाबू जी, अब घर नहीं बदल सकते। अगर भक्तों के बीच में रहिए, नहीं सब ठीक है यहाँ पर, वो दुकान ये वो सब कुछ सेट हो रखा है। अब नए सिरे से नया सर्फ चालू करेंगे, हाँ, घर बदलेंगे, दिक्कत होगी कि नहीं? तो दिक्कत हो जाती है ना। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, वैसे तो मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सब पीड़ित हैं इसलिए, और विष के जलन को सहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं किसी अन्य स्थान पर, हाँ, कल ही निकल जाऊँगा। उन्हें थोड़ा सा टाइम तो दो, सोचने का टाइम दो, ऐसे थोड़ा मूड बनेगा। हाँ, घर में, इस घर में मैं आई थी, मेरी डोली आई थी इस घर में, अर्थी से पहले कैसे चला जाऊँ? ये मेरे पिताजी का दिया हुआ घर है, मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे, या वट एवर कंडीशंस। हाँ, इन्होंने क्या बोला, कल ही चला जाऊँगा आप लोगों के लिए। वैसे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए चला जाऊँगा। यदि इस गुफा में कोई सांप है और वह कल तक नहीं निकलता तो मैं निकल जाऊँगा। हाँ, यही प्रॉब्लम है ना सांप की, अगर वही निकल जाए तो अब क्या, कैसे ढूंढें उसको? अब गुफा में कहाँ है वो, खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी उन्होंने बोला, अगर कल तक वो सांप नहीं गया तो मैं चला जाऊँगा, चिंता मत करो, और सभी भगवान का नाम का उच्चारण करो। यही मत कृष्ण कथा मंगल कीर्तने, थाकी ते अद्भुत अति हैलसे ही क्षण। जैसे ही उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया, एक अद्भुत घटना घट गई। हरिदास छाड़ी बेन सुनिया वचन, महानाग छाड़ी लेन स्थान से ही क्षण। हरिदास की गुफा छोड़ने के लिए तैयार होने की बात सुनकर विशाल सर्प तुरंत वहाँ से चला गया। राइट, जैसे कि आप सीट पर बैठे हुए हैं और किसी ने कहा ये तो मेरी सीट है, तो आपने क्या किया,
आपने कहा कि लिखवा के लाया था, ऊपर से लिखवा के लाया, नाम लिखा है तेरा, ऐसा होता है। तो हरिदास ठाकुर ने ऐसे में क्या किया, हरिदास ठाकुर ने कहा अच्छा मैं चला जाता हूँ, आइए आइए आप बैठिए। और ये सुन के उसने क्या किया, जो खड़ा था जो कह रहा था, उसने कहा अरे आप बैठिए मैं चला जाता हूँ। कितना विपरीत है हमारे एटीट्यूड से। कुछ बोलना चाहेंगे आप, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं? थोड़ा पॉज है अंदर घूटने के लिए। भोगने की इच्छा नहीं है, सर्व करने की इच्छा है। अपनी कन्वीनियंस नहीं देखना, दूसरे को कन्वीनियंस देना। हाँ, अमाननीय मान देना, दूसरे को मान देना और अपने मान की इच्छा ना करना। हमें बैठने की जगह मिली नहीं मिली, हमने दूसरे को दे दी। हमें खाने को मिला कि नहीं मिला, हमने दूसरे को दे दिया। और दूसरा अगर आक्रामक हो जाए और हमसे बोले तो क्या किया, तो भी दूसरे को दे दिया। तो हरिदास ठाकुर ने जैसे ही ये विचार किया कि मैं चला जाता हूँ, तो सर्प जो है, इसका मतलब हरिदास ठाकुर का संग लेने के लिए वहाँ था। अब क्या करे बेचारा, उसके अंदर विष भरा हुआ है, पिछली योनि पिछले कर्मों की वजह से वो सर्प बना है। लेकिन ऐसा लगता है कि हरिदास ठाकुर के साथ रह के वो बदल गया, सर्प बदल गया, जो कि एनवीएस कैरेक्टर का है। सर्प बदल गया, लेकिन हम नहीं बदले। 5 साल 10 साल अभी भी हमारी पूंछ पर अगर कोई पैर रख दे तो हम उसको डस लेते हैं। हाँ, हमारी पूंछ पर जैसे कोई हमारी चोटी खींच दे, हमारी कपड़े को कहीं दब गया, चलते चलते पैर से पैर लग गया, हाँ, किसी ने किसी को टच कर दिया, कहीं पे बदबू आई, कोई भिच हो रही है, हाँ, बस में बैठे हैं, अब सीट कम है, कई बार आदमी मोटा है तो वो दिक्कत होती है। 2 आदमी बैठते हैं कई बार, तो वो थोड़ा सा ऐसा करते रहते हैं बीच में। कई बार कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, ऐसा हमने देखा कि कई बार रोने लगते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग कुछ एक यात्रा में कोई माताजी रोने लगी, इतनी टेंशन हो गई उनको। फिर हमें बदलनी पड़ी से, हाँ आराम से बैठिए आप, टेंशन मत लीजिए इतनी। हाँ, फिर वो सोचते हैं कि रोने का क्या मतलब रहा होगा। रोने का मतलब शायद ये रहा होगा कि हमारे साथ ही होता है, सब तो आराम से बैठे हैं। हाँ, हमारे साथ बैठा दिया, 2 तो पहले ही थे, एक बच्चा और घुसा दिया बीच में, कुछ भी हो जाता है ना। तो इनकन्वीनियंस होते ही हमारे सब हाथ पैर छूट जाते हैं। एक बार माता जी को ऑटो नहीं कराया, वो माता जी चढ़ गई हमारे ऊपर। आपने अपने अपनों को ऑटो करा दिया, हम देख रहे हैं यहाँ पर। कौन अपना है कौन पराया है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आता। और उनको पहले करा देते तो वो हमारे अपने हो जाते हैं। तो सारी प्रॉब्लम यही है। तो हम बदले नहीं, हम ये कह रहे हैं 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वही के वही हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसलिए तो बोलते हैं सांप की तरह नहीं बोलते, शायद इसीलिए हरिदास ठाकुर की इस इंसिडेंस की बात नहीं बोलते कि सांप की तरह तुम एनवीएस ही रहे। कुत्ते की पूंछ की तरह बोल देते हैं अभी भी। कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल दो, कहते हैं 10 साल 20 साल, जब पाइप निकालेंगे तो फिर ढुड़ुक ऐसे घूम जाएगी या सीधी हो जाएगी। करके मत देखना, वो खतरा है, लेकिन लोगों ने करके देखा है। घर के पालतू कुत्ते के साथ करके देखना। पाइप में डालो उसकी पूंछ, ऐसे नहीं कि वो पूंछ ही फट जाए उसकी, थोड़े मोटे पाइप में, तो उस वक्त सीधी हो जाएगी। जैसे ही पाइप निकालोगे फिर ऐसे हो जाएगी। तो ऐसी हालत कई बार हमारी है। अभी भी वही प्रसाद के लिए झगड़ा और ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है, एनवीएस बता रहा हूँ, कैसे हम एनवीएस है सर्प की तरह। उसको कैसे दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ कि बस में कोई आया, अब आपको मना कर दिया गया कि आपके लिए ये बस नहीं है, दूसरी बस है। हाँ, ये कैसे चले गई, इनको तो जाने दिया ना आपने। ऐसे ये सब होता है कि नहीं, आप तो क्या शर्म की बात होता ही है, हमने देखा ही है होता है। इनको कैसे जाने दिया। अब वो सुना ही है, उन्हें कहानी पूरी समझेंगी तो उन्हें समझ में आएगा ये ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। नहीं, यहाँ हमें सब पता है। हाँ, उस चक्कर में कितने सिस्टम बनाने पड़ गए, जस्ट इसी चक्कर में। अब उस सिस्टम में वो भी चक्कर बनाए तो उसमें भी अभी भी आरोप हैं। नहीं, अभी भी इनके कुछ लोग हैं, उनके नाम पहले आ जाते हैं। आप जो रिपोर्ट भेज रहे हो, कौन जानता है कि उस सिस्टम से भेज रहे हो या कहाँ से भेज रहे हो, हमें क्या पता कहाँ से भेज रहे हो आप रिपोर्ट। हाँ, आपने पहले से बना के रखी हुई है, टाइम वाइम डाल के।
वो आपने पब्लिश कर दी नहीं? तो उसमें बस ये भी तो क्वेश्चन है कि आपने कितने बजे डाला, उसका सेकंड भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख लो। नहीं तो एक एक सेकंड का भी गैप आ रहा है। आपने मैंने 4:23 पे डाला, आपने 4:22 पे 50 एंट्रियाँ डाल दी। अब इसमें मैं क्या करूं? तो इन चीज़ों का कोई आंसर नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली में। ये हमारे हृदय क्या है, हृदय में सर्प की तरह एनवियसनेस भरी पड़ी है। हाँ, यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। दिस इज़ नॉट लाइक हरिदास ठाकुर। और उनके साथ रहने वाला सर्प भी इतना मृदुल हो गया कि उसने सोचा मेरी वजह से इनको दिक्कत हो रही है, तो बेटर क्या करूं, मैं ही चला जाता हूँ। ऑल्दो एक गुफा में ही तो मेरी जगह है रहने की, मैं कह रहा हूँ इनको तो घरों में रहना चाहिए। अब मैं गुफा में भी ना रहूँ, मैं अपनी गुफा तो बना ही नहीं सकता, भगवान ने दिया ही नहीं मेरे को दांत बिल बनाने के। ये भी नहीं बोला उसने कि मैं कहाँ जाऊँ। समझ में आ रहा बात को? कई बार आदमी कहते हैं ना मेरी तो कमर में दर्द है, इनके है क्या? फिर हम कहते हैं कि जिसके फिजिकल प्रॉब्लम है, हाँ बस अपने आप से लिख देते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है, बैठ जाते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है, हमें नहीं है फिजिकल प्रॉब्लम। ये सर्प ने नहीं कहा होता इतनी सारी बातें कि मैं तो सांप हूँ, मैं गुफा में नहीं रहूँ तो कहाँ रहूँ? हे भगवान, निताई गौर प्रेमानंदे, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? उसका तो अपना घर है, उसकी जगह ही नेचुरल जगह है उसके लिए। हाँ, और ये लोग यहाँ पे आके गुफा में रह गए, बताइए जरा। तो सर्प जो है गुफा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और विशाल सर्प वहाँ से निकला अचानक से, और सब ने देखा उसको, किसी को कुछ नहीं कहा, उसने बेचारा चुपचाप चला गया। रोज़ हरिनाम सुनता था वहाँ पर, दुख की बात है कि नहीं? अब चला गया कहीं पर। ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं ना जो सर्प को भी सहन करें। कहीं जाएगा तो लोग मार देंगे उसको। भक्त इतने सहनशील होते हैं, वो सर्प को भी, जैसे मेरे को आज तक सहन किया हुआ है यहाँ पर, ऐसी एनवीएस कैरेक्टर के बाद भी सहन कर रहे हैं, परंपरा सहन कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरी परंपरा के वीडियोस देख रहे हैं। अब मुझे तो जलन होती है सर्प की तरह, सच में, पता नहीं क्यों। हाउ कैन वी डू दैट? आई डोंट नो। इतनी श्रवण की लालसा पैदा हुई है हमारे अंदर। हाँ, ये हमारी परंपरा में संतों का अभाव हो गया, काल आ गया, अकाल आ गया, खत्म हो गया हमारा परंपरा। हाँ, वेयर इज़ द लॉयल्टी? हाँ, एक दूसरा आदमी बड़ा हस्बैंड हैंडसम लग रहा है, तो हैंडसम लग रहा है तो उसको भी हस्बैंड बना लें। हाँ, चेंज ऑफ टेस्ट, ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है जी, ओके। तो इस तरह से वो सांप वहाँ से निकल के चला गया। गर्त हईते उठी सर्प संध्यार प्रवेशे, सबे देखे न चली लेना अन्य देशे। शाम की शुरुआत में ही सभी ने सांप को गुफा से निकलते हुए देखा। परम अद्भुत सर्प माया भयंकर, पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर। विशाल अद्भुत सांप अत्यंत भयावह लग रहा था, बड़ा था, पीले रंग का था और साथ में नीला रंग भी था और सफ़ेद, 3 रंग उसके अंदर थे। और देखने में बड़ा रंग बिरंगा सांप था, पीला, नीला और सफ़ेद। बड़ा, सोचो तो बड़ा भयानक था, क्योंकि चलते चलते भी विष की स्मेल आ रही थी। महामणि ज्वलिते छे मस्तक ऊपर, देखी भय विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। जैसे ही ब्राह्मणों ने उसके सर पर क्या देखा? चमकता हुआ रत्न, मणि वाला सांप था भैया। हाँ, सोचिए, सांप के पास मणि होती है, किस लिए होती है? कीड़े खाने के लिए, मेंढक खाने के लिए मणि चमकती है ना, रोशनी होती है। यही तो कहते हैं हमारे को भी ये सुंदर शरीर मिला, इससे हम क्या खा रहे हैं? परांठे। हाँ, ये मणि कितनी बहुमूल्य वस्तु है, इंसान उसको निकाल ले तो कितनी वैल्यूबल है वो, सर्प के ऊपर की मणि। लेकिन सांप क्या करता है उससे? सांप वही जो उसको पकड़ में आता है उसको खा जाता है, उसको रोशनी हो जाती है ना उसकी। और वैसे ही हम भी इस शरीर से कहाँ मिलेगा बढ़िया खाना, बस वेस्ट कर रहे हैं। तो एनीवे, सांप की चीज़, सब सर्प के ऊपर अगर मणि है तो बड़ा विशेष सर्प है, बहुत पुराना है, इसका मतलब बहुत लॉन्ग उसकी उम्र है, ऐसा सर्प है। ऐसे सर्प को उन्होंने देखा, चमकते हुए रत्न को देखा और देखते ही भयभीत हो गए। हाँ, और क्या बोलने लगे? कृष्ण 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 कृष्ण, डर के मारे, डर के मारे। कुछ दिन पहले यहाँ से कोबरा निकला था, देखा था, ऐसे बैठा था।
तो भय से क्या है, कृष्ण निकलता है मुँह से। सर्प से चली अकेले ज्वाला नहीं यार, विप्रगण हाई लेना संतोष अपार। सांप के उस स्थान से चले जाने के बाद ब्राह्मणों को जानकर बहुत आनंद हुआ कि जलन भी चली गई। हाँ, वो जगह से जलन गायब हो गई। हाँ, इसलिए कई बार सर्प जैसे लोग जब चले जाते हैं तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? लेकिन फिर भी सर्प जैसे लोगों को सहन करके हमें क्या करना है, कालिया की तरह उसके विष को ख़त्म कर देना है। हाँ, प्रेम दे दे के, ये हमारा वैष्णव का गुण है। उसको झेलना है, साथ में रखना है, क्योंकि हम भी कभी सर्प थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरह से कभी हम भी सर्प थे। हाँ, ये अभी भी है, जैसे हमें भी टॉलरेट किया जा रहा है। और इसके बाद ये देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए और सभी ने बोला, देखिए हरिदास ठाकुर रेर महाशक्ति विप्र गाणेर जन्मिला विशेषता रे भक्ति। उन्होंने हरिदास की अद्भुत शक्ति की सराहना की और उनके प्रति बहुत भक्ति विकसित करी। एक और अद्भुत कार्य कर दिया हरिदास ठाकुर ने, और ये कार्य भी क्यों हुआ अद्भुत इतना? ये भी टॉलरेशन की वजह से, उनके सहनशीलता। हाँ, पहले उन्होंने वो 22 मार्केट में सहन किया तो आधे लोग तो वैसे ही भक्त बन गए थे, आधे इस घटना के बाद बन गए कि ये व्यक्ति यहाँ रह रहा था, ओ इतना बड़ा सांप, यहाँ ये रह रहे थे, जब कर रहे थे इतने दिनों से बैठे थे, बताइए कैसे व्यक्ति हैं ये। और जब इनको बोला यहाँ से चले जाओ तो सांप यहाँ से निकल के चला गया। हाँ, तो सब लोग उनके प्रति शरणागत हो गए। ठीक है जी, तो सहन शक्ति से कितना लाभ है। अगर हम सहन कर पाएँ तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।